और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, तीसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत सामने आया वो जल्दी से आपको हम बता देते हैं। जो तीसरे चरण का मतदान प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक का 39.92% मतदान अभी तक हो चुका है। असम में 45% से ज्यादा वोटिंग, तो वहीं बिहार में 36% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 46% से ज्यादा वोटिंग, तो वहीं दादर नगर हवेली में 39% से ज्यादा वोटिंग। तो तीसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। 39.92% मतदान हो चुका है दोपहर 1 बजे तक तीसरे चरण में। असम की बात करें तो 45.88% मतदान प्रतिशत, तो वहीं बिहार में 36.69% वोटिंग, छत्तीसगढ़ में 46.14%, तो वहीं दादरा और नगर हवेली में 39.94% वोटिंग हुई है। और लगातार दिग्गज सभी यही अपील कर रहे हैं कि मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और जो मतदान की गति है उससे और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि जो फाइनल आंकड़ा जब सामने आए तो वो सुखद आंकड़ा रहे। 2 चरणों के बाद बारी तीसरे चरण की है, तीसरे चरण का ये रण है और तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक और दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अन्य अगर राज्यों की बात करें, गोवा की बात कर ले तो 49.04% मतदान प्रतिशत अभी तक सामने आ गया। तो गुजरात में 37.83% मतदान हुआ है। कर्नाटक में आपको बताएं कि 41.59%, तो वहीं मध्य प्रदेश में 44.67% मतदान हो चुका है दोपहर 1 बजे तक। महाराष्ट्र में 31% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हो रहा है, 38.12% यहां पर वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है दोपहर 1 बजे तक। पश्चिम बंगाल में भी इस बार बेहद अहम चुनाव, 49.27% मतदान पश्चिम बंगाल में दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। तो ये जिन राज्यों में मतदान हो रहा है वहां पर दोपहर 1 बजे तक कितना आंकड़ा रहा है, वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है, आप वो जान लीजिए। कुल मिलाकर ओवरऑल तीसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक 39.92% मतदान हो चुका है। यानी कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं बाहर और पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और चुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रत्याशी भी और साथ ही साथ देश की सरकार भी। तो देखिए, असम में 45% से ज्यादा वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। बिहार की बात करें, बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ये जो 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों पर एनडीए वर्सेस राजद के बीच मुकाबला है। हालांकि 4 पर जेडीयू प्रत्याशी है, तो वही 1 पर एलजेपी का प्रत्याशी है जिनका मुकाबला आरजेडी से है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहां पर मुकाबला है। दादरा और नगर हवेली की बात करें तो 39% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो चुकी है। गोवा में 49% से ज्यादा मतदान हो चुका है अभी तक। गुजरात की बात करें, ये देखिए, गुजरात का अन्य राज्यों से थोड़ा कम जरूर नजर आ रहा है। गुजरात में 37% के करीब मतदान अभी तक हुआ है। कर्नाटक का नाटक हमने देखा 2018-2020 में भी, लेकिन कर्नाटक में जो अभी तक वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो 41.59%। कर्नाटक में इस बार काफी ज्यादा लोकल मुद्दे भी हावी हैं, आरक्षण का मुद्दा भी हावी है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन बेहतर किया और सरकार बनाई, ऐसे में लोकसभा चुनाव में पार्टी को उम्मीद है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जीत का लगातार दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में 44.67% मतदान अभी तक हो चुका है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं किस तरीके से कहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत रहा है। आंकड़ों के जरिए जो निकलकर आंकड़ा सामने आया वो आप जानिए कि दोपहर 1 बजे तक असम की बात करें तो 45% से ज्यादा वोटिंग, 45.88% वोटिंग, तो वहीं बिहार में 36.69% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और राज्य की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 46.14% वोटिंग हो चुकी है दोपहर 1 बजे तक। तो वहीं दादरा नगर हवेली में 39.94% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। और आगे बढ़ेंगे तो गोवा की बात करें, 49% के करीब यहां पर वोटिंग हो चुकी है, 49.04% वोटिंग हुआ है। तो वही गुजरात में देखिए अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ा सा कम है, 37.83% यहां पर वोटिंग प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक का है। इसका कारण क्या माने ये बाद में समीक्षा की जाएगी, लेकिन कर्नाटक को भी देख लेते हैं। कर्नाटक में 41.59% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे यहां पर अभी तक 44.67% वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद
अन्य राज्य की बात करें तो वहां पर महाराष्ट्र की बात कर लें, महाराष्ट्र में इस बार दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि यहाँ असली और नकली का मुकाबला, प्रत्याशी जिस तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से टूट एनसीपी और शिवसेना में हुई, यहाँ जो मतदाता है वो जरूर थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। 31.55% मतदान दोपहर 1 बजे तक। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 38.12% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। यूपी में भी थोड़ा कम नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में 49.27% वोटिंग हुई है। तो वहीं असम की बात करें तो 45.88% असम में अभी तक मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। तो राज्य जहां पर मतदान सुबह 7 बजे से हो रहे हैं शाम के 6 बजे तक, वहां का जो वोटिंग प्रतिशत है वो क्या बयां कर रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल का अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत कहा जा सकता है दोपहर 1 बजे तक का। कुल मिलाकर ओवरऑल आंकड़ा देखें दोपहर 1 बजे तक तो 39.92% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। सिंहासन की लड़ाई है, सिंहासन पर कौन बैठने जा रहा है ये जनता फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। और देखिए बिहार की बात करें तो 36% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 46.14% मतदान छत्तीसगढ़ में हो चुका है। हालांकि दादरा और नगर हवेली में 39% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। गोवा की बात करें तो 49.04% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। गुजरात में 37.83% मतदान हुआ है। हालांकि गुजरात की बात करें तो यहां पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। आपको ये भी बताएं कि बीते 2 चरण के बाद बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की गई कि मतदाताओं को घर से बाहर निकाला जाए। खासतौर पर बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती नजर आई। महाराष्ट्र में 31% के करीब दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी धीरे धीरे जरूर लेकिन बढ़ जरूर रहा है। 38% के करीब वोटिंग। पश्चिम बंगाल में 49% के करीब वोटिंग अभी दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है।